जीवन में कभी न कभी हमें अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, परिवार, रिश्तों, चुनाव में अधिकतर लोग किसी को अस्वीकृत कर देते हैं। स्वीकृति प्रशंसा चाहते तो सभी हैं, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं और ऐसी स्थिति में उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। यह अस्वीकृति कभी कभी व्यक्ति को बुरी तरह से परेशान कर देती है, मानसिक आघात देती है, आत्महीनता व कुंठा देती है। इस अस्वीकृति के दायरे से स्वयं को बाहर निकालना जरूरी है, अन्यथा यह हमें जीवन से निराश कर सकती है। जब बार बार व्यक्ति को अस्वीकृति मिलती है व असफलता साथ मिलती है तो व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं के वजूद को ही अस्वीकृत करने लगता है, नकारात्मक चिंतन से भर जाता है और अपना नुकसान स्वयं करने लगता है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक भावनाएं उमड़ती हैं। व्यक्ति स्वयं को बहुत अपमानित महसूस करता है, स्वयं को अकेला, बेचारा, हारा हुआ महसूस करता है और सोचता है कि वह किसी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है। ऐसी सोच उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती, बल्कि पीछे की ओर ले जाती है। अस्वीकृति की स्थिति में व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा नहीं होता, स्वयं पर विश्वास नहीं होता, उसके कदम आगे बढ़ने से थर्राते हैं। मन में कार्य करने से पूर्व ही यदि अस्वीकृत होने का भाव जड़ जमाकर बैठ जाए तो उस कार्य में सफलता के साथ स्वीकृति मिलेगी, इसमें संदेह होता है। क्योंकि अस्वीकृति के भाव के साथ किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। स्वीकृति मिलेगी या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं, ये तो समय पर निर्भर करता है, लेकिन मन में बैठा हुआ अस्वीकृति का भाव पहले ही सफलता में एक बड़ा रोड़ा बन जाता है। इसलिए कभी भी मन में इस भाव को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। अस्वीकृति के भाव से कई लोग डरते हैं और इस डर के कारण वे किसी का भी विरोध नहीं करते, अपनी बात दूसरों के सामने खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते, सदैव दूसरों की हाँ में हाँ मिला देते हैं, भले ही बात पूरी तरह सही न हो। लेकिन जिंदगी डर कर जीने का नाम नहीं है, खुलकर जीने का नाम है। इसीलिए बिना किसी डर के अपनी अभिव्यक्ति देना ही स्वयं को स्वीकार करना है। यदि किसी की कोई बात सही नहीं लगती तो बिना किसी झिझक के उसे ना कहना चाहिए। इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास व आत्मसम्मान बढ़ेगा और दूसरे लोग भी इसे महत्व देंगे। कभी भी दूसरों की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और न ही उन सब से स्वयं परेशान होना चाहिए। यदि कहीं अस्वीकृति से सामना होता है तो इस बात पर भी दृढ़ रहना चाहिए कि स्वीकृति भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। ऐसी स्थिति में मन को संभालने के लिए उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो हमें प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। इससे मन में जोश जगेगा, मन का डर दूर होगा। दूसरों के द्वारा अस्वीकृत होने के कारणों को सोचने के बजाय यह सोचना ज्यादा अच्छा है कि हम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यह भी सोचा जा सकता है कि शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अवसर या व्यक्ति आगे हमारा इंतजार कर रहे हों और इसलिए अमुक स्थान पर हमें अस्वीकृत किया जा रहा है ताकि हम आगे बढ़कर उस स्थान तक पहुंच सकें जहां हमारा इंतजार हो रहा है। हमारी जिंदगी के पन्ने अदृश्य व अज्ञात जीवन के पहलुओं को अपने में पिरोए हुए हैं, जो समय आने पर ही अपना भेद प्रकट करते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं। इसलिए कभी भी अस्वीकृति का सामना होने पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भी जिंदगी का एक अनुभव है। इस संसार में सभी को स्वीकृति नहीं मिलती, अधिकांश को अस्वीकृति मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी परेशान निराश होकर बैठ जाएं, नकारात्मक सोच को अपनाएं, गलत दिशा का चयन करें। इसलिए अस्वीकृति की स्थिति में अपने सकारात्मक पक्ष को मजबूत बनाए रखना चाहिए और जिन कारणों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ रहा है उन पर ध्यान देते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी के द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सबसे अधिक चोट व्यक्ति के अहंकार को लगती है। इसलिए किसी के द्वारा यदि नकार दिया जाए तो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त न करें, अपनी सहनशीलता बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, सोच विचार करें और फिर तय करें कि आगे क्या करना है, किस तरह करना है व किस दिशा में जाना है। अस्वीकृत किए जाने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ने के अन्य दूसरे रास्तों को तलाशा जाए। अस्वीकृति की स्थिति में ठहराव की नहीं, गतिशीलता की जरूरत है, सक्रियता की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं, अस्वीकृति का नाम नहीं है।
यह तो निरंतर गतिशील रहने, नई राहों को स्वीकारने का नाम है।